ख्रिस्त में प्यारे फादर यीशु बेंजामिन खुंटी रमप्रांत के विकार जनरल, फादर पियूष तलेसरा के पल्ली पुरोहित, फादर पैट्रिक, फादर अनिल, फादर कुलदीप, गुमला धर्म प्रांत के प्रशासक के सेक्रेटरी, अन्य सभी पुरोहित भाइयों, अन्य उपस्थित उपयाजक मनीष बरला, इनका पुरोहित अभिषेक समारोह के लिए हम लोग जमा हुए हैं। उनके माता पिता, परिवार के सभी लोग और उपस्थित माता पिता, भाई बहनों, बेटे बेटी, शुरू में तो सादरी गोठियाल है, एखन पाछे तो हिंदी गोठिया थे, से कर्म हो हिंदी है तो उपयाजक मनीष का जो निमंत्रण कार्ड आप लोगों को मिला होगा, उसमें उनका जो आदर्श वाक्य है, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये उपयाजक का आदर्श वाक्य है। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसा कौन बोल सकता है? ऐसा वही आदमी बोल सकता है जो ईश्वर में विश्वास करता है। ऐसा वही आदमी बोल सकता है जो पवित्र आत्मा से अभिव्यंजित होता है। ऐसा वही आदमी बोल सकता है जो अपने को पूर्ण रूप से ईश्वर की सेवा और लोगों की सेवा में दे देता है। क्योंकि ये कथन संत पौलुस के कथन है, और संत पौलुस का जीवन के बारे में जरूर आप थोड़ा जानते होंगे। जब तक पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त का दर्शन नहीं मिला था उससे, वह अन्यायी व्यक्ति था। ख्रिस्तियों को सताता था, बंदी बना करके ले जाता था, बांध करके ले जाता था। लेकिन जब पुनर्जीवित प्रभु यीशु का उसे दर्शन मिला और उसका जीवन बदल गया, अन्यायी व्यक्ति से वह एक कर्मठ न्यायी व्यक्ति बन गया। जो यीशु में विश्वास नहीं करता था, वो यीशु में दृढ़ विश्वास, कर्मठ विश्वासी बन गया। और संत पौलुस अंत में अपना जान दे दिया, यीशु शहीद बन गया। और इसी सुंदर वाक्य को हमारे उपयाजक मनीष बरला चुने, और उन्होंने जो पाठों को चुना है बहुत सुंदर पाठ। पहले पाठ में नबी ईसायास वो इस्राएलियों को ढाढ़स दे रहे हैं। सबसे पहले अपने लिए वह कथन बोलते हुए, और वो कहते अब मैं नहीं डरूंगा, जो कोई ईश्वर की सेवा और लोगों की सेवा में अपने को समर्पित करने की चाह रखते हैं, सोचते हैं, उनमें डर रहता है। दुनिया में डर नहीं, लेकिन ईश्वर के सम्मुख डर। क्या मैं ईश्वर के काम को कर सकूंगा? इस प्रकार का डर। ईश्वर के प्रति विश्वासी बने रहना कि नहीं रह सकूंगा, इस प्रक्रिया। और यही डर सभी नबियों में, जब ईश्वर नबियों को चुना और उनको बुलाया, तो सभी में यही मन में आता था।
नबी जेरेमिया तो बोला कि मैं कैसे कर सकूंगा, मैं तो ठीक से बोलने भी नहीं जानता, कैसे नबी का काम करूंगा। उसी तरह नबी ईसाया, अन्य नबी, सब में इस तरह की शंका, थोड़ी शंका और डर भय हुआ करते थे। आज पुरोहितों में भी जब उनका पुरोहित अभिषेक होता है उसके पहले इसी तरह की शंकाएं, इसी तरह की भावनाएं, कुछ डर भय ऐसा जरूर महसूस होता है। लेकिन यही ढाढ़स के वाक्य जो नबियों को ईश्वर ने दिया, आज उपयाजक मनीष को भी यही बोल रहे हैं कि डरो मत। मेरी सांत्वना, ईसाया के लिए तो सांत्वना का विषय है, लेकिन मनीष के लिए हो सकता है मैं तुम्हारे साथ। ईश्वर हर एक पुरोहित को कहते हैं मैं तुम्हारे साथ, और यह इसलिए क्योंकि मेरा आत्मा तुम पर छाया रहे, क्योंकि तुम अभिषिक्त हो, अभिषिक्त हो। जो अभिषिक्त होता है उसमें पवित्र आत्मा उतर आता है। अभी थोड़ी देर में जब आप लोग देखेंगे, जब पुरोहित अभिषेक समारोह होगा, मैं और पुरोहित लोग उपयाजक मनीष के ऊपर हाथ रखेंगे चुपचाप से। समझ, जादू नहीं करते है ना, जादू नहीं करते, लेकिन मनीष का की पहचान बदल जाएगी। अभी तक उपयाजक बोल रहे हैं, डिक्कन बोल रहे हैं, चाहे तो ब्रदर बोल रहे थे, आप क्या बन जाएंगे? फादर। आप लोग बोलिएगा फादर, पूरा पहचान बदल जाएगी। क्योंकि जब हम उन पर हाथ रखते हैं तो पवित्र आत्मा अंदर आता है, और इसलिए पुरोहित को, फादर को बिशप फादर नहीं बनाते, दूसरे फादर लोग फादर नहीं बनाते, पवित्र आत्मा उसको फादर बनाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा की शक्ति से सब कुछ होता है। जिस तरह यीशु के चेले लोग जब पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त उनको कहते हैं जाओ संसार के कोने कोने में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। और यही आज पुरोहितों को जब यीशु के पुरोहिताई के ईश्वर सहभागी बनाते हैं तो यही उनसे कहते हैं, और यीशु की वही सब, डरो मत, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। यही बल देता है, और इसी कारण से मनीष जो आदर्श वाक्य लिए हैं कह सकते हैं कि जो मुझे बल प्रदान करते हैं उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, आत्मविश्वास इसी को कहते हैं, और पुरोहित में यही आत्मविश्वास होना भी चाहिए। इसलिए मुझे तो अच्छा लगा, ऐसा फादर 40 डायसिस के लिए मुझको मिल रहा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस सबके पास आके बोलिए जो भी काम दीजिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये आत्मविश्वास पुरोहित में यही पवित्र आत्मा की शक्ति से आती है। थोड़े शब्दों में पुरोहित का के काम क्या है? आज के सुसमाचार में हम लोग सुने प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने काम लोगों के सामने, नबी ईसाया जो भविष्यवाणी किए थे 700-800 साल पहले यीशु के, उसको अपना बना करके वो यही मेरा काम है बोल करके लोगों को बताया। और क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया। इसलिए बिशप अभिषेक नहीं करते, ईश्वर का आत्मा जरूर। माध्यम कौन है? बिशप है, बिशप माध्यम है। तो प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। और क्यों किया है तब अभिषेक?
पहला कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। दरिद्र इनको यीशु ख्रीस्त दरिद्र बोल रहे हैं। इनके पास खाना नहीं, कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, ये पैसा नहीं है, ऐसे लोगों को बोल रहे हैं। यीशु ख्रीस्त दरिद्र किसको बोल रहे हैं? दरिद्र उनको बोल रहे हैं जो ईश्वर को नहीं जानते हैं। दरिद्रता गरीब जिसका कपड़ा लत्ता खाने के लिए नहीं, उनको गरीब बोलते हैं, दरिद्र बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु ख्रीस्त जिस दरिद्रता की बात कर रहे हैं उनके लिए जो ईश्वर को नहीं जानते, तो उन्हें मुझे सुसमाचार सुनाना है। और यही मनीष को भी करना है जब वो फादर बन जाएगा, क्योंकि पुरोहित का पहला काम होता है नबी का काम। और नबी क्या करते थे? वे लोग ईश्वर का संदेश को लेते थे, लोगों के पास जाते थे। संदेश कठिन भी होता था, कड़वा भी होता था, इसलिए कभी कभी नबी लोग कठोर वचन बोलते थे लोगों को। संजोन बपतिस्ता तो फरीसी सदूसी लोगों को सांप के बच्चों ऐसा भी कठोर शब्द भी बोलते। क्यों बोलता था? क्योंकि ईश्वर का संदेश ही होता था। तो इसलिए कभी कभी कठोर शब्द हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर की इच्छा के अनुसार उन्हें काम करना पड़ता था। फादर के रूप में मनीष शायद इस तरह कठोर शब्द तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सुसमाचार का प्रचार करेंगे और दरिद्र लोगों को सुसमाचार का प्रचार करेंगे जो ईश्वर को नहीं जानते हैं। चाहे जो ईश्वर को जानते हैं भटक गए हैं, ईश्वर से दूर हो गए हैं, और उसी तरह अन्य प्रकार की दरिद्रता जो फंसे हुए लोग हैं उनको ईश्वर का सुसमाचार, यीशु का सुसमाचार सुनाएंगे। उसके बाद में बंदियों को, दूसरा काम बंदियों को मुक्ति दिलाना। बंदी मतलब जेल में है वही लोग बंदी नहीं है, कोई बुरे आदत के बंदी हैं, कोई पाप के बंदी हैं, पाप में फंसे हुए बंदी, दुख तकलीफ के बंदी, और अन्य इसी तरह मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी हो सकता है, आत्मिक रूप से इस तरह के बंदियों को छुड़ाना। और इसलिए पुरोहित बनने के बाद में वो बंदियों को छुड़ाने के लिए उन्हें सलाह देंगे। पाप संस्कार में पापों को क्षमा करेंगे यीशु के नाम पर, अपने नाम पर नहीं, यीशु के नाम पर वो पाप क्षमा करेंगे। फिर अंधों को दृष्टिदान का संदेश देना तीसरा काम वो करेंगे यीशु की तरह। और अंधे, यहाँ भी वही बात है, बहुत लोग हैं अंधे दुनिया में। आंख तो ठीक ठाक है, लेकिन अन्य तरह से अंधे हैं, सच्चाई दिखाई नहीं देती है, झूठ की झूठ दिखाई देती है। तो उन्हें सच्चाई लोगों को दिखाना है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ईश्वर है। इसलिए जब यीशु ख्रीस्त को पिलातुस के पास यीशु को लिया गया क्रूस मरण से पहले, तो पिलातुस ये पूछा था, सत्य क्या है, सच्चाई क्या है? पिलातुस ऐसा ही आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको सच्चाई नहीं है। तो फादर मनीष बरला जो फादर हो जाएंगे तो उन्हें सच्चाई का मार्ग लोगों को दिखाना है। उस अंधापन से उनको निकाल के सच्चाई क्या है, ईश्वर क्या है, यीशु कौन है। क्योंकि यीशु ख्रीस्त मैं बोले हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, तो सच्चाई वही है, उनको दिखाना है। और उसके बाद में दलितों को स्वतंत्र करो, जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, पड़े हुए हैं। और इसलिए पुरोहित का जो तीसरा काम है वो है सेवा का काम।
दलितों को उठाने का काम, उनको स्वतंत्र करने का काम। जिस तरह यीशु ख्रिस्त अपने चेलों के पैर धोकर के उदाहरण दिए, तुमको भी ऐसा ही करना है। तुम्हें भी सेवा करनी है। दलितों को तुम्हें स्वतंत्र करना है। सोचिए तो जब मिशनरी लोग आए बेल्जियम से, हमारे पुरखे लोगों की हालत क्या थी? यही दलितों की दिशा थी, गिरे पड़े थे, क्या करेंगे नहीं जान रहे थे, जीवन का मकसद ही नहीं भूल जा रहे थे। जिस तरह उनके साथ जमींदार लोग और दूसरे लोग सता रहे थे, वे लोग आसाम भाग रहे थे चाय बागान। इसी तरह इनसे छुटकारा मिला। दलित यही ऐसे दलितों के जैसे हालत, लेकिन वे लोग यीशु को लेकर के आए मिशनरी लोग, और हमारे पुरखा लोग सच्चाई को देखे और उस सच्चाई को अपनाए। इसीलिए तो अभी हम लोग इस तरह यीशु में विश्वास करने के कारण से अभी आदमी कहलाते हैं। उस समय वो लोग आदमी भी नहीं कहलाते थे, हमारे पुरखा लोग। तो एक पुरोहित के रूप में आखिरी प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की कृपा का वर्ष घोषित करनी, उसकी कृपा को बांटनी है। इसीलिए तो सुंदर गाना पुरोहित निराली झरना की नदी की तरह है, ऐसा गाते हैं हम लोग, क्योंकि वह ईश्वर की कृपा को बांटता है, अनुग्रह को बांटता है। और इसलिए सुंदर जो सुसमाचार को लिए चुने हैं फादर उपयाजक मनीष, तो अब उसी को उनको अपना बनाना है और लोगों को पवित्र करना। ये पुरोहित का पहला काम होता है। संस्कारों के माध्यम से लोगों को पवित्र करते हैं और इस पवित्रता में उन्हें ईश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। सबसे पहले पुरोहित ईश्वर को प्यार करते हैं और उसे करना है, तभी केवल वो ईश्वर के प्रेम को बांट सकते हैं। लेकिन स्वयं ही ईश्वर को प्रेम नहीं करेगा तो वो बांट सकता है। जो तुम्हारे पास नहीं है, जो आपके पास नहीं है, उसको आप किसी को बांट सकते हैं? नहीं ना। वो ऐसा है प्रेम। आपके पास अगर स्वयं ही ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है तो आप कैसे बांटेंगे? और इसलिए उपयाजक मनीष के लिए यह पहली चीज जो याद रखने की है, सबसे पहले आप ईश्वर को प्यार कीजिए। और किस तरह प्यार करेंगे? जब आप ईश्वर से रोज दिन जुड़ेंगे, ईश्वरीय वचन को पढ़ करके उस पर मनन चिंतन करके, प्रार्थना करके, प्रतिदिन जब आप मिस्सा बलिदान भक्ति भाव से, और इसलिए ये प्रथम काम है और सबसे महत्वपूर्ण काम है पवित्र मिस्सा बलिदान, जो अंतिम ब्यारी में यीशु ख्रिस्त अपने चेलों को तुम मेरी स्मृति में यह करो, बल्कि पुरोहिताई के संस्कार की स्थापना की। यही सबसे पहला है। और उसके बाद स्कूल और दूसरा काम तो सेकेंडरी जिसको बोलते हैं, दूसरा वही होना है, लेकिन कभी कभी उसको हम पहला बना देते हैं। पुरोहित का प्रथम काम पवित्र करना लोगों को, और इसलिए जो दूसरे संस्कार है, इन संस्कारों में भी भक्ति भाव पुरोहितों को और मनीष को दिखानी होगी, और अपना विश्वास सबसे पहले उसमें दिखाइए, अपना प्रेम सबसे पहले उसमें दिखाइए। तब आप जब लोगों को बांटेंगे, तब वहाँ पवित्र आत्मा की कृपा और उसका फल दिखाई देगा। और उसके बाद में उपदेश देना, नबी के रूप में उपदेश देना। ये दूसरा जो अभी के संत पापा फ्रांसिस बार-बार तो कि आप उपदेश तैयारी करके दीजिए, क्योंकि उपदेश ही हमारे विश्वास के लिए अभी की धर्म शिक्षा है।
खैर ये तो आप लोगों के पास मोबाइल है, उसमें क्या यूट्यूब और व्हाट्सएप और क्या क्या सबके माध्यम से भी कहीं कहीं ईश्वर के वचन को आप लोग सुन सकते हैं, जो संदेश उपदेश सुन सकते हैं। नहीं तो पुरोहित जो उपदेश देते हैं वही तो धर्म शिक्षा, सबसे महत्वपूर्ण धर्म शिक्षा हमारे झारखंड के लोगों को मिलती है। और यदि वो भी ठीक से आपको नहीं मिली तो कैसे आप यीशु की शिक्षा को सीखिएगा, समझिए, ईश्वर के वचन को कैसे समझिएगा। और इसलिए पुरोहितों का यह दूसरा महत्वपूर्ण काम है कि यह धर्म शिक्षा या तो कैटेकिज्म के रूप में लोगों को उपदेश के माध्यम से ही विश्वास होता है। और लेकिन उसमें भी अगर हम लोग लापरवाही करेंगे तो हमारे विश्वास ईश्वर को कैसे गहराई से जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। और उसके बाद में जो सेवा का काम है वो तीसरा काम। और इन सभी के ऊपर पुरोहित को अपना विश्वास ईश्वर में और मजबूत करना, तो भी वह जो आज के जो वचन हम ईश्वर के सुने उसको वो पूरा कर सकता है कि अब मैं नहीं डरूंगा। कौन बोल सकता है? ईश्वर में विश्वास करने वाला। और जो मनीष जो आदर्श वाक्य चुने हैं वो ईश्वर में विश्वास करने वाला और ईश्वर को प्यार करने वाला वही हो सकता है। तो सबसे पहले पुरोहित के रूप में उपयाजक मनीष आप ईश्वर के साथ जुड़े रहिए हर तरह से। और इसलिए इतनी लंबी ट्रेनिंग दी जाती है फादर बनने के फादरों को कि उनका विश्वास स्वयं का मजबूत हो, कन्विक्शन एकदम जो है पुरोहित के रूप में वो मजबूत हो। और क्या सचमुच ईश्वर मुझे बुला रहे हैं, इसको जानने के लिए इतना लंबा ट्रेनिंग 10-12 साल का। और उसके बाद में ये 10-12 साल का ट्रेनिंग के बाद में यीशु के चेलों की तरह दुनिया में जा करके यीशु के सुसमाचार का प्रचार करना और मर जाने के लिए भी। चेले लोग तो मर गए, यीशु के चेले लोग सब कुछ शहीद होने के लिए भी तैयार रहे। और इसलिए बहुत ही उत्तरदायित्व का काम है। इसलिए ये हम मनीष उपयाजक मनीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा की कृपा के बिना पुरोहित अपना पुरोहिताई काम नहीं कर सकता। पुरोहिताई काम करेगा लेकिन यीशु की पुरोहिताई का काम नहीं करेगा, सदा अपना पुरोहिताई का काम करेगा। इसलिए प्रार्थना जरूरी है, जिससे कि पवित्र आत्मा की कृपा निरंतर पुरोहित में बनी रहती। तो प्रार्थना करेंगे उपयाजक मनीष के लिए। और दोनों माता पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ, उनके परिवार वालों का, कि आप लोग मनीष को ईश्वर के हाथ में दे रहे हैं, ईश्वर के लिए सौंप दे रहे हैं। जिस तरह अब्राहम इसहाक को ईश्वर के लिए बलिदान देने चला गया मोरिया पहाड़ में, कुछ उसी तरह अब्राहम की तरह ही आप लोग मनीष को ईश्वर के हाथ में सौंप दे रहे हैं, पूरे ईश्वर को विश्वास रखते हैं। तो मैं आप दोनों माता पिता को और परिवार के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, त्याग जो आप कर रहे हैं। इसलिए उस त्याग के लिए ईश्वर आप सबको जरूर अपनी आशीष कृपा देंगे। यह मैं कन्विक्शन के साथ, विश्वास के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि हर एक पुरोहित के परिवार में ईश्वर की विशेष आशीष उतरती है। वही ईश्वर आपको वही आशीष देंगे और आगे देते रहेंगे। यही हमारी प्रार्थना होगी, यही हमारी कामना होगी। ईश्वर हम सबको आशीष दे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।